Good morning, Anugrah family. I'm so glad to be back with you after a week. अनुग्रह परिवार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के कि एक सप्ताह बाद फिर से हम लोग आ पाए आपके संग परमेश्वर की वचन को लेकर, और फिर से ये साइन ऑफ विक्ट्री के साथ हम घोषणा करते हैं that we are more than conquerors, we are victorious। यीशु मसीह के नाम से हम लोग विजय से भी बढ़कर है। हम लोग प्रभु यीशु के नाम से सारे चीजों के ऊपर हम लोग ने जीत पाया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारे विक्ट्री को दिया है, सारे जीत को दिया है। उसीलिए यीशु मसीह के नाम से आज आप अपने जीवन के विजेता को घोषणा कीजिए। हालेलुया। गुड मॉर्निंग परिवार, मैं बहुत खुश हूं और मैं जानता हूं मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को जिसे मैं नहीं जानता हूं वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। खुदावन की महिमा हो, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का है, मैं तो एक दास हूं। उसीलिए खुदा मुझसे जो कहता है मैं आपको सिखाता हूं। उसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं आज सुबह आप लोगों के लिए जो ये मैसेज सुन रहे हैं, जो आशीषित हो रहे हैं। श्रुति एक बहन, मुझे आपने कहा कि पास्टर जी जब आप हताश और निराश थे, प्रभु ने हमारे चेहरे को आपको दिखाया। बहन, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु आपके रास्ता और दरवाजा को खोल रहा है, क्योंकि प्रभु आपसे बेहद प्यार करते हैं। अकेले आप नहीं हैं और खुदा आपकी सारे जरूरतों को जानता है। हालेलुया। आज सुबह और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह जो हमारे शीर्षक था, टॉपिक था और अथॉरिटी, बिलीवर्स अथॉरिटी, कि मसीहों का जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है उस अधिकार का हम लोग कैसे इस्तेमाल करें। आज वो अथॉरिटी के पार्ट 2 को मैं आपको बताने वाला हूं। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास सारा अधिकार, सारा सामर्थ परमेश्वर पिता ने दिया था, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया वो अधिकार, वो सामर्थ। उसीलिए उस सामर्थ को हमें इस्तेमाल करना है। मैंने कहा कि शैतान के पास कोई शक्ति नहीं है। शैतान को शक्ति कहां से मिलता है? जब लोग शैतान को शक्ति देता है, मनुष्य देता है। किस तरह? अविश्वास के द्वारा, डर के, उसका पूजा करके वो शैतान को शक्ति देता है। हालांकि वचन कहता है कि शैतान के पास कोई शक्ति नहीं है। सारी शक्ति, सारे अधिकार परमेश्वर के पास है और परमेश्वर के बेटा और बेटियों के पास है। आइए आज इस वचन से आपको मैं आशीषित करना चाहता हूं, क्योंकि ये वचन मुझे व्यक्तिगत रूप में बड़ा आशीषित किया। मैं वहां से शुरू करने चाहता हूं जहां मैं आप लोगों को सिखाया कि परमेश्वर के राज्य में कोई चीजों की कमी और घटी नहीं है। द किंगडम ऑफ गॉड इज लिमिटलेस। अगर आप परमेश्वर के राज्य के नीति में आप चलेंगे, आपके जीवन में कोई हानि नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में अगर कोई आपको हानि करने आएगा वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप कोई भी चीजों से बांधे हुए नहीं है। आप कोई भी चीजों की दवा में नहीं रह सकते हैं, बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य लिमिटलेस है। सो आज अगर कोई चीजों की आपकी तकलीफ में चल रहे हैं, आप डरे हुए हैं, सोच रहे हैं कि आपकी जरूरत कैसे पूरा होगा, दोस्तों मैं आपको आश्वासन देता चाहता हूं कि आपके पिता के पास बहुत है। केवल आपके लिए नहीं, उन सारे बेटा और बेटियों के लिए जो उनसे मांगेगा। विश्वास कीजिए कि आज प्रभु यीशु मसीह के लिमिटलेस उस किंगडम में आप घुस जाइए और आपके ऊपर परमेश्वर की वो लिमिटलेस ब्लेसिंग आ पाए। आमेन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि वचन कहता है, रोमियो का पुस्तक 12वीं अध्याय और 2 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है कि तुम अपने मन को नया करो। तुम अपने मन को नया करो। देखिए दोस्तों, हम लोग हमारे मन में बहुत सारे सोच विचार
आता है। और विशेष करके शैतान हमारे मन को लेकर खेलने की कोशिश करता है। शायद सुबह में आप उठेंगे और जैसे आप उठेंगे शैतान एक सोच आपके मन में डाल देता है। वो सोच चिंता की सोच होता है। वो सोच बहुत सारे जागतिक जो बातें हैं वो बातों को आपको डाल देता है और दिन भर वो सोच में आप पड़े रहते हैं और आप चिंतित हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप हताश हो जाते हैं। उसीलिए वचन कहता है रोमियो का 12:2 कि अपने मन को नया करो, अपने मन को नया करो। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं वो ज्ञान लेने चाहते हैं, वो शिक्षा लेते हैं, वो बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स से एकदम वाकिफ रहते हैं, मगर वो सारी चीज उसके माइंड को इंफॉर्मेशन देगा। और जो दुनिया के बहुत शिक्षित लोग होते हैं जिसके पास बहुत सारे ज्ञान है, वो क्या करते हैं, वो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वो अपने ज्ञान और अपने बुद्धि से, उसको कहते हैं अंग्रेजी में रिफॉर्मेशन। उसे क्या कहते हैं, रिफॉर्मेशन। दोस्तों मैं आपको बताने चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आज हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, आज हमें रिफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, आज हमें ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। परमेश्वर हमारे मन को नया करे, परमेश्वर हमारे बुद्धि को नया करे। इसीलिए आपके पुराने सोच, आपके पुराने ख्याल आते यीशु मसीह के नाम से अपने मन से आप हटा दीजिए और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मुझे नया मन दीजिए, मुझे नया सोच दीजिए, मुझे नया विचार दीजिए। मैं क्या करता हूं जानते हैं, मैं सुबह उठकर जब मैं प्रार्थना में जाता हूं अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखता हूं और मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे मन को नया कर दीजिए, मेरे सोच को नया कर दीजिए, मेरे विचारों को नया कर दीजिए। प्रभु मुझे वो ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान परमेश्वर आपके वचन से आता है, और जब वो ज्ञान परमेश्वर मुझे देता है उस ज्ञान को मैं अपने जिंदगी में लाता हूं और मैं कहता हूं कि प्रभु इस नए ज्ञान से मेरे मन को आप नया कर दीजिए। तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ में, आपके पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु मेरे मन को नया कर दीजिए। और प्रभु मेरे मन को नया कर देता है दोस्तों। इसीलिए आपके पुरानों ख्यालों को छोड़ दीजिए, क्योंकि पुरानों ख्यालों में डर है, पुराने ख्यालों में भय है, संख्या है, मगर प्रभु से नया मन मांगिए और कहिए कि प्रभु आप मुझे नया मन दीजिए। गॉड गिव मी न्यू माइंड, गॉड गिव मी न्यू अंडरस्टैंडिंग, गॉड गिव मी न्यू विजन, गॉड चेंज माय माइंड। और पुराने सारे चीजों को प्रभु को दे दीजिए और कह दीजिए कि प्रभु ये सारी चीज मेरे मन से आप एकदम ले लीजिए और मुझे नया कर दीजिए। ओ लॉर्ड हालेलुया। और जब आपके नया मन होगा, इस नया मन में क्या होगा, परमेश्वर के मन होगा, यह मन में परमेश्वर की बुद्धि होगा। जैसे परमेश्वर सोचते हैं आप भी उस तरह सोचने लगेंगे। हालेलुया। और उस नया मन से आपको सामर्थ मिलेगा और उस सामर्थ से आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। आपको केवल परमेश्वर से सुनना है कि आज के दिन में परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है दोस्तों। और अगर आपको मालूम चल जाता है कि प्रभु क्या कहता है आपसे आज, और उस चीज को अगर आप करते हैं, वहीं पर आप अपने सक्सेस को देख पाएंगे। हालेलुया। उसीलिए मन में आप नयापन मांगिएगा और शैतान को आपके मन से खेलना मत दीजिएगा। मन के अंदर में परमेश्वर के वचन भर के रखिए। दुनिया की चीजों से आप अलग रहिए। इंटरनेट, टेलीविजन से, ये सारी चीजों से आपके बात मन को मत भरिए, मगर प्रभु के वचन से भरिए। हालेलुया। मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय और 10 पद कहता है, क्या कहता है, मे योर किंगडम कम सून and may your will be done on earth as well as in heaven। वो की क्या प्रार्थना है, वो प्रार्थना ये इस प्रकार की था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे खुदा बाप, प्रभु पिता से कह रहा है, प्रभु तेरे राज्य आए, पिता तेरे राज्य आए, यानी कि किंगडम माइंड होना चाहिए। You want to see the power,
You want to see the authority, you want to see the glory, you have to have a kingdom mind. And if you don't have a kingdom mind, अगर ईश्वर के राज्य के मन नहीं है दोस्तों, तो आपके मन शैतान के हाथों में है. It becomes futile. So आज सुबह अपने मन को नया करना है. आपको समझना है कि प्रभु ने आपको सारे आदर और सारे महिमा में आशीषित करना चाहता है, क्योंकि सारे अधिकार और सारे सामर्थ उन्हीं का तो है. हालेलुया. और परमेश्वर के वचन कहता है दोस्तों कि हमें शैतान को मार गिराना है, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट. वचन कहता है यूहन्ना के पुस्तक में, जो परमेश्वर को मानकर उसकी ज्योति में चलता है, उसकी वचन में चलता है, उसकी आज्ञाकारी में चलता है, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी बनता है. वो अंधकार के संतान कभी नहीं हो सकता, वो उजाला का संतान होता है. और जब आप उजाला में का संतान होंगे, कोई अंधकार की ताकत आपको अटैक नहीं कर पाएगा, कोई शैतानी शक्तियां आपको हानि नहीं कर सकता. बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो डरते हैं प्रार्थना करने से, वो डरते हैं शैतान से लड़ने के लिए. दोस्तों, हमें लड़ना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें जीत दिया है. हम लोग किस तरह लड़ेंगे? प्रार्थनाओं के संग, अधिकार के संग, घोषणाओं के संग, विश्वास के संग. जैसे कि आप परमेश्वर की वचन को जब कोट करने लगेंगे, डिक्लेयर करने लगेंगे, आप कहने लगेंगे कि शैतान तेरा नाश हो चुका है, क्योंकि वचन कहता है शैतान का नाश हो चुका है. मैं तो रोज कहता हूं कि शैतान तू हार चुका है, तू हारा हुआ है और तेरा अंत नरक है, तू क्या मुझसे लड़ेगा? मैं ऐसे प्रकार से उसके ऊपर घोषणाओं को करता हूं परमेश्वर के वचन के आधार में. और दोस्तों, मैं देख पाता हूं कि मेरे दिन के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य रहता है और शैतान निष्क्रिय पड़ा रहता है. उठिए और प्रार्थना में जाइए, अधिकार के संग शैतान के सारे कार्यों को निस्त नाबूद कर दीजिए. आमीन. हमारे पास अधिकार है. शैतान की खेमे में घुसकर उसे उलट पलट कर दीजिए, उसे उलट पलट कर दीजिए. शैतान की जो भी आपके विरुद्ध में उसके कार्य है, योजना है, स्कीम्स है, आपके पास अधिकार है. उस स्कीम्स, उसकी शैतान की सारी योजनाओं को आपके जीवन में आप तोड़ दीजिए, आपके परिवार में तोड़ दीजिए, आपके देश के ऊपर तोड़ दीजिए, आपके समाज के ऊपर तोड़ दीजिए, आपके शहर के ऊपर छोड़ दीजिए, आपके प्रियजनों के ऊपर से तोड़ दीजिए. आपके पास अधिकार है, उसे इस्तेमाल कीजिए. आपके पास परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, उसे इस्तेमाल कीजिए. हालेलुया. और उसके राज्य को आप देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर महान है. हालेलुया. आपने अधिकार को जब आप इस्तेमाल करने लगेंगे, आप देख पाएंगे, उसके सामर्थ को देख पाएंगे, उसके रिजल्ट्स को देख पाएंगे. इसीलिए मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, बहन, बंधु, भाई, परिवार के लोग सब जो आज ये वचन सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप आशीषित हो और परमेश्वर में बलवंत बने और परमेश्वर के सारे 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 आशीषों से आप वंचित ना हो, मगर सारे आशीषों में निवास करे. हालेलुया. वचन कहता है लूका के 11:20 में, बट इफ आई एम कास्टिंग आउट डीमंस बाय द पावर ऑफ गॉड, देन द किंगडम ऑफ गॉड हैज अराइव्ड अमॉन्ग यू. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? हमारे पास अधिकार दिया है. अगर मैं शैतान को भगा रहा हूं, एक शैतान ग्रसित व्यक्ति एक शैतान को नहीं भगा सकता है. एक परमेश्वर के खादिम, परमेश्वर की संतान, ज्योति के संतान, परमेश्वर के बेटा और बेटियां जिसके पास अधिकार है, वही तो शैतानी शक्तियों को मार गिरा सकता है. हालेलुया. उसीलिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि उन सारे शैतानी हुकूमत, शैतानी गढ़ों को उखाड़ कर फेंकने का. आइए फेंकिए दोस्तों, फेंकिए, मत रोइए, रोना बंद कीजिए, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप रोए, मगर परमेश्वर चाहता है कि आप शैतान को रुलाइए. हालेलुया. आज कितने लोग यहां प्रस्तुत हैं शैतान को रुलाने के लिए. आप खड़े हो जाइए और कहिए कि इतना दिन तूने मुझे रुलाया, इतना दिन तूने मेरी खुशियों को चुराया, अब नहीं, अब मैं तुझे मेरी खुशियों को चुराना नहीं दूंगा, अब नहीं, और मैं तुझे मेरी शांति को नष्ट करने नहीं दूंगा.
अब मैं तेरी विरुद्ध खड़ा होता हूं मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। याद है उस कहानी को, वो गोलायत के सामने में दाऊद गया और कहा, छोटा दाऊद कहा कि तुम्हें क्या अधिकार है कि मेरे परमेश्वर के विरुद्ध तुम बात करोगे? तुम तो आए हो लड़ने के लिए मुझसे, मगर मैं आया हूं मेरे प्रभु के नाम से लड़ने के लिए। और परमेश्वर के खादिम दाऊद ने क्या किया? 5 चिकन पत्थर उठा एक पत्थर से गोलायत को मारा और वो दानव गिर पड़ा। आइए दोस्तों, उस दानव को गिराना है। यू हैव टू किल गोलायत, यू हैव टू किल दोज डिमोनिक फोर्सेस जो आपके विरुद्ध में खड़ा हो रहा है, आपकी परिवार की शांति को नष्ट कर रहा है, आपके कामकाज में वो हस्तक्षेप करके आपके चीजों को खराब कर रहा है। अब नहीं, उसकी समय आ चुका है। दोस्तों, आप परमेश्वर की दी हुई अधिकार और सामर्थ से खड़ा हो जाइए। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें हमारे इस अंगुली में इतना सामर्थ है, जब हम कहेंगे नरक की आत्मा तो उलट पुलट हो जा। There is more power in my finger, little finger, than whole of hell put together. समझ पा रहे हैं? अगर आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करने सीख जाएं, कल ये अंगुली उठाकर कहना है, ए शैतानी शक्तियां, मैं तुझे डांटता हूं, तेरे ऊपर मैं आग घोषणा करता हूं, तेरी सारी योजनाओं को मैं नाश करता हूं। खाली ऐसे ही करना है, और जब आप करेंगे द होल ऑफ हेल विल ट्रेम्बल, क्योंकि शैतान के पास कोई भी सामर्थ नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरित की पुस्तक 17 की 6 पद में, वहां लिखा गया है कि पौल और साइलस कहीं भी जाता था, वहां के लोग तंग हो जाते, क्योंकि पौल और साइलस वहां जाकर दुष्ट आत्मा की गढ़ों को ढा देता था, उठा के फेंक देता था। उसीलिए वचन कहता, पॉल एंड साइलस हैव कॉज्ड ट्रबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे शाउटेड एंड नाउ दे आर हियर टू इन दिस सिटी। उसकी गवाही ऐसे था कि पॉल और साइलस कहीं भी जाएंगे, वहां पर वो शहर हिल जाएगा, क्योंकि उस शहर की अधिपतियां हिल जाएगा। उस शहर के हाकिम, जो शैतान उस शहर के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ था, वो हिल जाएगा। और वो गवाही तैयार हुआ था। जाके घर में इस वचन को पढ़िएगा। इसीलिए दोस्तों, आज वो समय आ चुका है, हमें शैतान से डरना नहीं है, उसे हमें डराना है। कितने लोग मेरे संग सहमत होंगे, तैयार है कहने के लिए, हाँ पास्टर जी, हमें उससे और डरने की जरूरत नहीं है, हमें अब उसको डराने की समय आ चुका है। मैं जब ये वचन बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं शैतान सचमुच डर गया है, क्योंकि शैतान हूल देता है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। और जो परमेश्वर की संतान होते हैं, बेटा और बेटियां होता है, उसके सामने में वो झुक जाता है, डर जाता है। आइए मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसे बातों को मैं समझाना चाहता हूं, और मैं आपको बताने चाहता हूं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं आपकी जिंदगी में। उसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर की संतान लोग, आपके अधिकार को आप इस्तेमाल करने रहिए। और आज से मैंने आपको जिस प्रकार प्रार्थना करना सिखाया है, उस सारी प्रार्थनाओं को आप शुरू कर दीजिए। और अगले हफ्ता पार्ट 3 में मैं फिर से आपको सिखाऊंगा कि आपके अस्तित्व क्या है, आप कौन हैं, और परमेश्वर आपके जीवन में क्या अच्छाई को चाहता है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थनाओं में जाएं। पिता परमेश्वर, तुझे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम हमारे मनों को नया करें प्रभु, और इस मन को आप नया करेंगे प्रभु जी। उसीलिए हमारे मन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। तेरे वचनों में हमें भरी, हमारे मन को हम भर पाए पिता। अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर लगाते हैं और कहता है, इस मन को नया कर दे, इस मन को नया कर दे। इस मन में प्रभु आप वास कीजिए, इस मन में परमेश्वर आपकी मन बन जाए, इस मन के द्वारा अद्भुत कार्य को आप करें पिता। तेरे पवित्र नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने हमें शक्ति और सामर्थ दिया है, आपने हमें अधिकार दिया है, और उस अधिकार से हम शैतान की सारे मिथ्या को, शैतान की सारे कार्य को उखाड़ के फेंक देते हैं, शैतान की सारी शक्तियों को उखाड़ के फेंक देते हैं, और कहते हैं कि शैतान
हार चुका है, क्योंकि वो पहले से ही तो हारा हुआ है। मेरा परमेश्वर से हार मात दे दिया है। हे मृत्यु, कहाँ है तेरी डंका? प्रभु ने पाप, शैतान और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, हमें बल दिया है। प्रभु यीशु मसीह में आज दुआ करता हूं, आज यह वचन जो भी सुन रहे हैं, जहां कहीं भी वो बहन हो, भाई हो, बच्चे हो और कोई भी हो, पिता परमेश्वर, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं तेरे पवित्र नाम से। शैतान की सारी हुल मिथ्या, शैतान की सारी विरोधी शक्तियां उनके परिवार के ऊपर, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के ऊपर मैं तोड़ देता हूं यीशु के नाम से प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उसे आप सिखाइए, उसे आप बल दीजिए, उसे आप सामर्थ दीजिए, आप उसे समझाइए कि वो आपके बहुमूल्य संतान है प्रभु जी। उसके पास आपने अधिकार दिया है, उनके ऊपर प्रभु आपने बल दिया है, बुद्धि दिया है, सामर्थ दिया है प्रभु जी। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि सारे अधिकार, सारे सामर्थ प्रभु आप ही के पास तो है, और आपने अपने बेटा और बेटियों को दिया है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके मन में यह शब्द, यह वचन, यह सच्चाई प्रभु घुस जाए, हर वो अपनी पोजीशन को ले ले, वो अपने अधिकार से शैतान की सारी शक्तियों को खाड़ के फेंक दे प्रभु जी। शैतान की सारी योजनाओं को उल्टा पुल्टा कर दे, तहस नहस कर दे। अब शैतान तेरे समय आ चुका, तू रो, क्योंकि तू रो ही तो रोएगा जिंदगी भर उस नरक में, क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर अधिकार दिया है। इसीलिए प्रार्थना कीजिए दोस्तों, प्रार्थना कीजिए, भाई बहन प्रार्थना कीजिए, मित्र प्रार्थना कीजिए, परिवार प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। तेरे प्रभु आपकी शांति, आपके बल, आपकी बुद्धि, आपके सामर्थ होने पाए प्रभु, आपकी शक्ति होने पाए। मैं देख रहा हूं किसी के घर के छत के ऊपर बड़ी रात होते ही होते आपको लगता है कोई चलता है, फिरता है, बहुत सारे आवाज होता है, और इस चीज से आप तंग आ चुके हैं। और आप जानते कि आपकी छत पे बहुत बार आप गए हैं मगर किसी को नहीं मिला। मगर आज यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से, कि प्रभु वो घर को प्रभु आप उद्धार और सामर्थ और अधिकार से प्रभु उन घर के लोगों को प्रभु जी आप निकालिए सारे डर और सारे भय की आत्मा से। शैतान तेरी सारी शक्तियों के ऊपर मैं आता हूं और उसे तोड़ता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे प्रभु जी। कामकाज में उन्नति दीजिए प्रभु जी, बरकत दीजिए, बरकत दीजिए। सारे कंफ्यूजन, सारे डर, सारी संख्या प्रभु लोगों की मन को छोड़ के चले जाए प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि आप महान और सामर्थी परमेश्वर है। सारे आदर महिमा प्रभु तुझी को हम देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगा, और इस सारे सप्ताह आप इस अधिकार को इस्तेमाल कीजिए और आप गवाही को लिखिए कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कैसे कैसे अद्भुत काम को किया है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।